एक्सरसाइज 9D 9C देखो, एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या बोला है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। आपको ये बताना है कि कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 2 से नंबर कोई कब डिविजिबल होगा, वी नो दैट, ये स्टार्टिंग में लिखना आपको, क्वेश्चन की प्रॉपर्टी है, वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its unit digit is either 0 or an even number। ठीक है, कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, या तो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो, या फिर वो यूनिट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब जो भी आपको नंबर दिए हुए, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 352 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, 352 डिविजिबल हो जाएगा 2 से। तो क्या लिखोगे आप, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 कौन कौन से आएंगे, एक तो आ जाएगा 352, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 523 में यूनिट प्लेस पे 3 है ना, तो 0 है ना इवन नंबर, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। थर्ड पार्ट में 496, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, 6 आया, तो 6 क्या है, एक इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 2 से, तो 496 आ जाएगा। और उसके बाद फिर 649, अब यूनिट प्लेस पे 9 आया, तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 है ना, तो वो इवन नंबर है और ना 0 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब 4 से डिविजिबल के लिए क्या कंडीशन है, वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if number formed by its tens place and unit place is divisible by 4, is divisible by 4। We know that a number is divisible by 4, एक नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय, जो नंबर बनेगा किससे बनेगा, एक तो टेंस प्लेस से और एक यूनिट प्लेस से। ठीक है, जो यूनिट प्लेस डिजिट है और टेंस प्लेस डिजिट है, उनसे जो नंबर बन रहा है ना, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 222, ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसमें 22 है, यूनिट प्लेस पे 2 और टेंस प्लेस पे 2, तो 22 है, तो 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल नहीं है ना 22, नॉट डिविजिबल बाय 4। तो क्या लिख दोगे, दिस इम्प्लाइज दैट 222 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 532। अब इसमें 32 है यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे, तो 32 इज डिविजिबल बाय 4, 32 डिविजिबल हो जाएगा 4 से। दिस इम्प्लाइज दैट 34 डिविजिबल है 4 से, तो 532 भी डिविजिबल हो जाएगा 4 से। 532 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, आपको लास्ट वाली 2 डिजिट्स देखनी है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 678। अब इसमें 78 चेक करोगे आप, 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 78 4 से डिवाइड करके देखो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, डिविजिबल नहीं होगा 4 से। 78 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, डिवाइड करके देखोगे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा इसमें कुछ ना कुछ, तो इज नॉट डिविजिबल बाय 4।
तो दिस इम्प्लाइज दैट 678 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, जब 78 डिविजिबल नहीं है तो 678 भी डिविजिबल नहीं होगा। फोर्थ पार्ट देखो 9232, 9232। अब इस नंबर में यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे 32 है, तो 32 इज डिविजिबल बाय 4। 32 डिविजिबल है 4 से, तो दिस इम्प्लाइज दैट 9232 इज डिविजिबल बाय 4। तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताना आपको 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 के लिए क्या प्रॉपर्टी है, 4 के लिए तो क्या करते थे आप, टेंस प्लेस यूनिट प्लेस चेक करते थे। इसमें आपको 100 प्लेस भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो वी नो दैट, प्रॉपर्टी लिखोगे पहले, वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if number formed by 100 place, tens place and unit place is divisible by 8। जो नंबर बनेगा ना 100 प्लेस से, टेंस प्लेस से और यूनिट प्लेस से, अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी जो लिखवा रहा हूँ मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, वो आपको याद भी करनी है, याद होनी चाहिए आपको प्रॉपर्टी क्या क्या है, कि 8 से कब डिविजिबल होगा, 4 से कब डिविजिबल होगा। ठीक है, सारी याद करनी है आपको। ये फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, इसमें थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 324। तो 324 में क्या करोगे, अब इसका यूनिट प्लेस 4 है, टेंस प्लेस 2 है और 100 प्लेस क्या है 3। तो अब इसको चेक करोगे 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 8 4 जा 32, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 3 2 4 इज, क्योंकि हमें तो यूनिट, टेंस और 100 ये तीनों प्लेस चेक करने थे ना, जो इससे नंबर बन रहा है। तो 324 बना, अगर वो नंबर 4 से 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब इसमें तो 3 डिजिट है, तो ये तीनों ही चेक करनी पड़ेगी। 324 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 8। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, 2536, 2536 ये नंबर दिया हुआ है। तो इसमें 536 को चेक करोगे 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो ये हो जाएगा 536 है ना, तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 5 रिमाइंडर आएगा, 8 7 जा 56। तो ये डिविजिबल हो जाएगा। 536 इज डिविजिबल बाय 8, 8 से डिविजिबल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 2536 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ आपको 92760, 92760। अब इसमें चेक करो, 760 चेक करोगे, 760। अब 8 9 जा 72, 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, तो 760 इज डिविजिबल बाय 8। ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 8। अब ये 8 से डिविजिबल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 92760 इज डिविजिबल बाय 8। तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 444320, 444320 ये नंबर चेक करना है। अब इसमें 320 को चेक करोगे, 320 इज, ये 8 4 जा 32 डिविजिबल है 8 से, इज डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 444320 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा इन्होंने, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल कौन से होंगे। तो 3 के लिए क्या प्रॉपर्टी है, वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 3 से कब डिविजिबल होगा कोई नंबर, इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय
3। अगर उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन का, 2 2 1 2 2 1 ये दिया हुआ है, तो इसका सम चेक करो, 2 + 2 + 1 क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 + 1 5। 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 2 2 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है उन्होंने, 5 4 3। अब इसमें सम चेक करो, 5 + 4 + 3 9 + 3 क्या आ जाएगा 12। तो 12 इज डिविजिबल बाय 12 3 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 5 4 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 5 4 3 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, 28492। थर्ड पार्ट दिया हुआ आपको 28492। अब इसमें आपकी सभी डिजिट्स का सम देखो क्या आ रहा है, 2 + 8 + 4 + 9 + 2 10 14 14 23 + 2 25 25 आ रहा है। अब 25 डिविजिबल नहीं है 3 से, 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट 28492 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 92349 92349। अब इनकी डिजिट्स का सम चेक करो, 9 + 2 + 3 + 4 + 9 क्या आएगा, 9 + 2 11 11 + 3 14 18 + 9 27। तो 27 इज डिविजिबल बाय 3, 27 डिविजिबल हो जाएगा 3 से। दिस इम्प्लाइज दैट ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 92349 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। 9 से कब डिवाइड होगा, तो वी नो दैट 9 से डिवाइड के लिए क्या प्रॉपर्टी है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। जब इसकी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखो 1332 ये दिया हुआ है 1332। अब इसको चेक करना है, तो इसका सम चेक करो क्या आएगा, 1 + 3 + 3 + 2 6 + 2 8 + 1 9 9 इज डिविजिबल बाय 9, 9 9 से डिविजिबल है। दिस इम्प्लाइज दैट ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 1332 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको चेक करना है 53247 53247। अब इसकी डिजिट्स का सम करो, 5 + 3 + 2 + 4 + 7 10 14 21 आएगा। तो 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल नहीं है 21, नॉट डिविजिबल बाय 9। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। 53247 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ये नहीं लगाने, आपको पूरी लाइन लिखनी है कि इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ये मार्क नहीं लगाओगे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 4968 4968। अब इसकी डिजिट्स का सम चेक करो, 4 + 9 + 6 + 8
तो 4 + 9 13, 19 + 8 27 आ जाएगा। 27 इज़ डिविजिबल बाय 9, 27 डिविजिबल हो जाएगा 9 से, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से। 4 9 6 8 इज़ डिविजिबल बाय 9, ठीक है। इसकी डिजिट्स का सम चेक करो, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 200314। अब इसकी डिजिट्स का सम चेक करोगे, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो 200314, तो इसकी डिजिट्स का सम क्या आएगा 2 + 0 + 0 + 3 + 1 + 4 मीन्स 2 + 3 5 + 1 6, 6 + 4 10 आ रहा है, तो 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, 10 9 से डिविजिबल नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। 200314 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है, पूरी लाइन लिख दोगे आप। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब 6 से डिविजिबल चेक करना है, तो 6 से डिविजिबल कब होगा कोई नंबर, वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ, कब 6 से डिविजिबल होगा, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ। अगर दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो अब 6th क्वेश्चन का 3 2 4, ये दिया हुआ है 3 2 4। अब देखो इसके लास्ट में क्या है 4 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, इसकी डिजिट्स का सम करो, 3 + 2 + 4 क्या आएगा, 3 + 2 5 + 4 9 आ जाएगा। 9 इज डिविजिबल बाय 3, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये पूरा नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3 2 4 इज डिविजिबल बाय 3 and 2 बोथ, दोनों से डिविजिबल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3 2 4 इज डिविजिबल बाय 6, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे चेक करना आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 2010, तो इसकी डिजिट का ये लास्ट में 0 है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ये। अब इसकी डिजिट का सम करो, 2 + 0 + 1 + 0 क्या आएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। इज डिविजिबल बाय 3, 3 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 2010 इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, 2 से भी है और 3 से भी है, तो 2 और 3 से है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 2010 इज डिविजिबल बाय 6, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 33278, 33278, ठीक है। अब इसकी डिजिट्स का सम चेक करो पहले, क्योंकि अगर 1 से भी डिवाइड नहीं हुआ ना तो भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, अगर 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से डिवाइड नहीं होगा वो, अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तब भी 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। अब इसकी डिजिट्स का सम चेक कर लो पहले, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो रहा है, ये लास्ट में क्या है 8 है ना, इवन नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ये। इसकी डिजिट्स का सम चेक करो 3 के लिए, चेक करने के लिए 3 + 3 + 2 + 7 + 8 क्या आएगा, 6 + 2 8 + 7 15, 15 + 8 23 आ जाएगा। 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट 33278 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, और पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 6, ठीक है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 15505,
505। अब इसकी डिजिट्स का सम चेक कर लो। अब ये पहले देखो लास्ट में डिजिट में क्या है, यूनिट प्लेस पे 2 है 5 है ना, तो वो ना तो इवन नंबर है ना 0 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। 15505 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1550 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 5 से कौन से डिविजिबल होंगे? वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its unit place digit is 0 और 5, या तो 0 आए यूनिट प्लेस पे या फिर 5 आए तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख दोगे? नंबर्स डिविजिबल बाय 5, नंबर्स डिविजिबल बाय 5। 5 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल आएंगे सेवन्थ में? एक तो 5080, 5080 क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 आ गई ना तो डिवाइड हो जाएगा 5 से। और 6666 ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ना तो 0 है इसके यूनिट प्लेस पे ना 5 है। फिर 755 ये भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 5। उसके बाद 9207 वो भी नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल बताना है। तो इसमें क्या करोगे? वी नो दैट ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10। 10 से डिविजिबल कब होगा कोई नंबर? इफ इट्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 0। उसकी अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रही है तो वो फिर 10 से डिवाइड होगा, अगर 0 नहीं है ना तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा नंबर, ठीक है। तो 10 से डिविजिबल कौन से नंबर आएंगे? नंबर्स डिविजिबल बाय 10, नंबर्स डिविजिबल बाय 10। 10 से कौन कौन से नंबर आ जाएंगे डिविजिबल? 9990। 10 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, 9990, ठीक है। सेकंड पार्ट में 0 दिया हुआ है, इसका यूनिट प्लेस 0 है तो ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। 0 को 10 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। 847 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है। 8976 ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल कब होगा? 11 के लिए देखो क्या है प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, 11th का फर्स्ट पार्ट देखो, नहीं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 9th का फर्स्ट पार्ट। इसमें 11 से डिविजिबल बताना है। तो 11 वाले केस में क्या करोगे? देखो 5918 ये दिया हुआ है 5918। तो इसमें क्या करना आपको? पहले सम ऑफ इवन प्लेस, सम ऑफ इवन प्लेस, फिर सम ऑफ ओड प्लेस और फिर उनका डिफरेंस। ओड इवन प्लेस कौन कौन से हैं? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, ये इवन प्लेस आएंगे। तो ये तो फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ आएंगे इवन में। तो 9 + 8, ठीक है, 9 + 8 क्या आ जाएगा? 17। ओड प्लेस फर्स्ट और थर्ड प्लेस 5 + 1 6, 5 + 1 ये आ जाएगा 6। अब इनका डिफरेंस 17 - 6 क्या आ जाएगा? 11। अब जो डिफरेंस आ रहा है वह या तो वो 0 आए या फिर 11 से डिवाइड हो जाए, तो फिर वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? 11 इज डिविजिबल बाय 11। 11 क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा 11 से। दिस इम्प्लाइज दैट 5918 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ऐसे चेक करना आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो 68717, सेकंड पार्ट है ये।
68717 68717। तो इसमें देखो इवन प्लेस कौन कौन से होंगे, सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 प्लेस है ना इसमें, इवन प्लेस सेकंड और फोर्थ हो जाएंगे तो 8 + 1 9 आ जाएगा। ओड प्लेस 6 7 और 7, 6 7 और 7, ये हो जाएगा 20। अब इन दोनों का डिफरेंस तो 20 - 9 क्या आ जाएगा 11। तो 11 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 11 से। दिस इंप्लाइज दैट ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, 6717। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट 3882। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3882। ये चेक करना है 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो वो इवन प्लेस 8 और 2, 8 + 2 मीन्स 10 आ जाएगा। 3 + 8 ओड प्लेस 3 + 8 ये आ जाएगा 11। 11 - 10 1 आ जाएगा। अब 1 इज, इसमें क्या लिखा होगा, 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। डिफरेंस क्या है आपका 1, तो लिखोगे दिस इंप्लाइज दैट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। 11 से डिवाइड नहीं होगा 1, तो दिस इंप्लाइज दैट ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। 3882 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट 10857। 10857। तो अब देखो ओड इवन प्लेस 0 और 5, 0 + 5 क्या आ जाएगा 5। ओड प्लेस 1 8 और 7, 1 + 8 + 7 ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब 16 - 5 क्या आ जाएगा 11। अब 11 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 11 से। क्या लिखोगे यहाँ, 11 इज डिविजिबल बाय 11। 11 इज डिविजिबल बाय 11। दिस इंप्लाइज दैट ये नंबर 10857 भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 9th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है।